देश के प्रधानमंत्री से लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ तक अक्सर स्वच्छता अभियान पर जोर देते हैं, लेकिन सिद्धार्थनगर के इलाके में सड़क किनारे गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिससे चलना दुश्वार हो चुका है। लोग बहुत परेशान हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं कब बदलेगी तस्वीर और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। सिद्धार्थनगर में स्वच्छ भारत मिशन को सफल बनाने के लिए सरकार लाखों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन नगर पंचायत इटावा में इसके ठीक विपरीत हालात नजर आ रहे हैं। स्कूली बच्चे तक परेशान हो चुके हैं और सफाई की मांग कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। तस्वीरें सिद्धार्थनगर के नगर पंचायत इटवा की हैं, जहां सड़क किनारे गंदगी का अंबार लगा हुआ है। लोगों का कहना है कि नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी अपने वातानुकूलित कार्यालय से बाहर निकलकर शायद ही कभी क्षेत्र का निरीक्षण करते हैं। इसका नतीजा यह है कि इटवा से डुमरियागंज मार्ग पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिससे आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। बहुत गंदगी महसूस होता है। यहाँ पर थके रहते हैं, स्पीड में आते हैं, यहाँ पर सांस लेने में कुछ और ही महसूस होता है। सरकारी धन से बना कूड़ा डंपिंग सेंटर भी पूरी तरह अनुपयोगी साबित हो रहा है। वहाँ कूड़ा न डंप किया जा रहा है और न ही नियमित साफ सफाई हो रही है। इससे इटवा से डुमरियागंज और बस्ती मार्ग पर गंदगी फैल गई है। रोजाना इस मार्ग से गुजरने वाले स्कूली बच्चों और राहगीर परेशान होते हैं। इतनी बदबू आती है कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है। स्थानीय लोगों और स्कूली बच्चों ने जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर से मांग की है कि इस गंदगी को तत्काल हटाया जाए और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो। ये पूरा मामला नगर पंचायत इटवा से बस्ती मार्ग का है, जो साफ सफाई के अभाव में बदहाली का शिकार हो चुका है। सवाल उठता है कि जब सरकार स्वच्छता को लेकर गंभीर है, तो स्थानीय प्रशासन क्यों उदासीन है। सिद्धार्थनगर से श्याम सुंदर शुक्ला की रिपोर्ट। तो इटावा में स्वच्छ भारत मिशन की किस तरीके से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, वो आप साफ तौर पर देख चुके हैं। आखिरकार इस पर जिम्मेदारों का क्या कुछ कहना है, जब उनसे सवाल किए जाते हैं उनका क्या कुछ रुख रहता है, इसी पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, जो कि लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। हमारे संवाददाता श्याम सुंदर शुक्ला सीधे हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ रहे हैं। श्याम, देखने को मिल रहा है इटावा में स्वच्छ भारत मिशन की धज्जियां उड़ रही है। सड़क के बिल्कुल किनारे यहाँ पर स्वच्छता मिशन की धज्जियां उड़ती हुई दिखाई दे रही है। आखिरकार यहाँ से कूड़ा क्यों नहीं साफ किया जा रहा है? जी निशी जी, आपको बताना चाहेंगे जिस तरीके से सिद्धार्थनगर जनपद के नगर पंचायत इटवा में या सफाई को देखकर जो साफ सफाई के नाम पर सिर्फ खिलवाड़ किया जा रहा है। जिस तरीके से कूड़ा डंपिंग में कूड़ा को न रखकर सड़क के किनारे ऑन रोड पर ही कूड़ा को इकट्ठा किया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये बड़ी लापरवाही है, जिससे कि स्कूली बच्चे, राहगीरों और तमाम प्रकार से जिस प्रकार से लोग वहां से राहगीर आते जाते हैं, तमाम प्रकार को लोगों को दिक्कतें होती है। वहीं जब इस मामले में जिम्मेदारों से बात करनी चाहिए तो साफ तौर से जिम्मेदार कैमरे पर कुछ बोलने से बचते नजर आए। जी, नगर पालिका इसको लेकर क्या कुछ कर रही है? जी, अगर नगर पंचायत की बात कर लें तो नगर पंचायत के कर्मचारी अपने जो पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी लापरवाही तो नगर पंचायत के कर्मचारी और जो सबसे बड़े इनके अध्यक्ष होते हैं उनकी जिम्मेदारी है कि जब उनके नगर पंचायत के अंतर्गत इस तरीके से कूड़ा डंप सड़क पर किया जा रहा है, उन्हीं के नगर वासी को लेकर तमाम प्रकार की दिक्कतें होती हैं। आखिर उनके नगर अध्यक्ष का इनको नजरअंदाज करते हैं, उसी रूट से आते जाते हैं, तो नगर पंचायत अध्यक्ष जो उनके हैं उनको इन सब जानकारियां होने के बाद भी अधिकारियों को इसके लेकर नहीं कहते हैं कि इसको हटाया जाए। यहाँ से लोगों को दिक्कतें होती हैं। तमाम प्रकार की नगर अध्यक्ष और ईओ की जो कहें कि मिली भगत से यह सारा खेल खेला जा रहा है। जी बिल्कुल, और ये जो हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, 1 या 2 दिन का कूड़ा नहीं है ये जमा हुआ। आखिरकार कब से ये समस्या बरकरार है? जी, आपको बता दें कि आज ये 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना, 2 महीने का कूड़ा नहीं है, क्योंकि वो जो कूड़ा जहाँ फेंका जाने लगा है वो एक प्रकार से पूरी परत दर परत ये वहाँ पर इकट्ठा होने लगा है। और बता दें कि जब से नगर पंचायत का दर्जा नगर पंचायत इटवा को मिला है, तब से वहाँ इस प्रकार की कूड़ा फेंका जा रहा है। अब आप सोच सकते हैं कि तब से
फेंका जाने वाला कूड़ा आके इकट्ठा हो गया। वहाँ तमाम प्रकार से गंदगी है। वहाँ पर जो अस्पताल के वेस्टेज सिरिंज दवाएं होती हैं वो भी पड़ी मिली दिखाई दे रही हैं। तो कहीं ना कहीं इतनी बड़ी लापरवाही नगर पंचायत अध्यक्ष और ईओ की है। ठीक है श्याम, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ पप्पू चौधरी जो कि समाज सेवी हैं वो भी इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं बातचीत के लिए। चौधरी जी, देखने को मिल रहा है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी की बात कर ली जाए या सीएम योगी आदित्यनाथ की बात कर ली जाए, सभी लोग स्वच्छ भारत मिशन को लेकर काफी गंभीर रहते हैं और स्वच्छता का संदेश देने का कोई मौका नहीं छोड़ते। लेकिन अगर इस क्षेत्र की बात कर ली जाए तो यहाँ पर हालात बिल्कुल विपरीत हैं। आखिरकार देखा जाए कि कितना कूड़े का अंबार इस वक्त सड़क के किनारे लगा हुआ है। क्या इटावा को यहाँ पर बनाने की कोशिश की जा रही है? क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है? यहाँ पर प्रशासनिक अमला इतना ज्यादा ढिलाई कैसे कर सकता है? ये महामारी का रूप जब लेगा तभी सरकार और का नाम है प्रशासन चेत में आएगा। नहीं तो जब तक ये इनका कान में जू नहीं रेंग रहा है। इनका बहुत शिकायत होता है तब भी ये लोग नहीं करते। इनका ईओ जो है वो उससे बात करो तो वो बात ही नहीं करता सही से। न इनका नगर पंचायत अध्यक्ष इनका वो करता है। इस पे जिम्मेदार लोग इसकी कोई सुनवाई नहीं करते। लेकिन यहाँ पर जो इतनी बड़ी समस्या उत्पन्न हो चुकी है, यहाँ से स्कूली बच्चे भी गुजरते हैं, राहगीर गुजरते हैं, यहाँ के आसपास के गांव में बीमारी का खतरा भी तो पनप रहा है इन कूड़े की वजह से। जी जी जी, बगल में एक स्कूल भी है, अस्पताल भी है उस रोड पे, और आने वाले जाने वालों को भी इसका कहना आवागमन में भी बाधा पड़ता है। उसकी स्मेल बहुत खराब आती है। क्या कहते हैं जिम्मेदार अधिकारी जब इस समस्या से उन्हें अवगत कराया जाता है? क्या रुख रहता है? उनको कहना मैं हाँ हाँ में करके बस फिर उसको कहना मैं खाना पूरी करके बस छोड़ देते हैं। कोई वो नहीं करते उस पर। तो यानी कि सिर्फ खाना पूर्ति की जाती है, आश्वासन के नाम पर ठीक है कहा जाता है बस। तो आखिरकार इस समस्या का निस्तारण चौधरी साहब कैसे निकल पाएगा? क्योंकि यहाँ पर इतनी ज्यादा जो कूड़े का अंबार देखने को मिल रहा है, बीमारियों का खतरा है, आसपास के लोग इतने ज्यादा परेशान हो रहे हैं। क्या है इस समस्या का निस्तारण फिर? अब इसका समस्या का निर्धारण यही है मैडम कि जब लोग जागरूक होंगे उस क्षेत्र के, और क्या नाम है वहाँ की जो नगर पंचायत व्यवस्था है वो अपना जब इस पे संज्ञान लेगा, और जो वहाँ का अध्यक्ष है वो इस पे संज्ञान लेगा, और कुछ बुद्धिजीवियों को भी इस पे संज्ञान लेना पड़ेगा, तभी इसका समाधान हो पाएगा। ठीक है चौधरी साहब, प्रशासन को इस पे क्या नाम है ध्यान देना पड़ेगा। बिल्कुल, शासन प्रशासन की मौजूदगी, उनकी तत्परता यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। क्योंकि अगर समय रहते सफाई नहीं की गई तो महामारी का खतरा पैदा हो सकता है। यहाँ पर मवेशी भी आते होंगे, वो भी ये गंदा कचरा खाते होंगे, आखिरकार उससे भी कितनी बीमारियां फैलती हैं। इसका अंदेशा शायद यहाँ पर प्रशासन को अभी नहीं लग पाए, जो कि अपने दफ्तरों में एसी चलाकर बैठे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो जिस तरीके से श्याम सुंदर देखने को मिल रहा है कि काफी समय से ये समस्या बरकरार है और कहा जा रहा है कि इससे महामारी का खतरा पैदा हो सकता है। स्कूल भी वहां पर है, बच्चों के अंदर भी इसी को लेकर भय का माहौल है। उन्होंने भी ज्ञापन सौंप दिया है कि यहाँ पर सफाई कराई जाए और यहाँ से कूड़े को पूरी तरह से हटा दिया जाए। तो आखिरकार अधिकारियों का इस पर क्या कुछ रुख रहा, कब तक सफाई हो पाएगी, क्या कुछ कहा जा रहा है? जी, जिस तरीके से खबर कवरेज करते समय भी स्कूली बच्चों ने इसको कहा है कि हम लोग जब आते हैं स्कूल से जाते हैं तो गंदगी का जो बदबू आती है, और हम लोगों को अगर यहाँ पर रुक के अगर थके होते हैं, अगर रुकते हैं सांस लेना चाहते हैं तो बड़ी अजीब सी इसकी जो स्मेल आती है। कहीं ना कहीं स्कूली बच्चों को दिक्कत होता है। इसी रास्ते पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, जो मरीज होते हैं इसी रास्ते एसी रूम से जो यहाँ के अधिशासी अधिकारी हैं वो रूट से आते जाते हैं, उनको भी देखना चाहिए कि इतनी बड़ी लापरवाही कैसे देखी जा रही है। वो भी हाईवे से एकदम रिलेटेड एक गांव से सटा हुआ है। कहीं ना कहीं ये बड़ी जो है महामारी को दावत दे रही है। जी बिल्कुल श्याम, लेकिन यहाँ पर जो कूड़ा देखने को मिल रहा है ये काफी लंबे दायरे तक फैला हुआ है, और आखिरकार ये किन क्षेत्रों से कूड़ा आ रहा है यहाँ पर? जी आपको बता दें कि जिस तरीके से नगर पंचायत इटवा का या पूरा कूड़ा है, जो सफाई कर्मचारी होते हैं सफाई करते हैं, और गाड़ियों से जो नगर पंचायत में गाड़ियां लगी होती हैं उसको लाकर यहाँ पर इकट्ठा करते हैं। लेकिन वहीं नगर पंचायत अध्यक्ष
लापरवाही और सीधे सीधे अधिशासी लेकिन अधिकारी श्याम की क्या यहाँ पर लापरवाही। कोई डंपिंग जोन नहीं है जहाँ पर कूड़े का निस्तारण हो पाए सही तरीके से? जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने हर ग्राम पंचायत वाइज हर नगर पंचायत में कूड़ा डंपिंग केंद्र बनाने का निर्देश दिया था और कूड़ा डंपिंग करने का भी निर्देश दिया था, तो कहीं ना कहीं कूड़ा जहां इकट्ठा करना था इन लोगों को वहां ना करके बल्कि रोड के किनारे इकट्ठा करना, यह सबसे बड़ी लापरवाही सामने नगर पंचायत अध्यक्ष के तो श्याम के यानी आ कि रही है जो इस ओर। कूड़ा उठाने वाली गाड़ियां हैं वो जगह जगह से घरों से कूड़ा उठाती है और उसके बाद यहाँ पर आकर डंप किया जा रहा है सभी कूड़ा। बिल्कुल बिल्कुल जिस तरीके से घरों से नगरों में से वो कूड़ा उठाकर लाकर यहाँ सड़क पर डंप करती, जो कि राहगीरों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनती जा पर रही यहाँ है। तो कोई डंपिंग जोन नहीं है, ना ही यहाँ पर कूड़ा निस्तारण के लिए कोई व्यवस्था है, तो यहाँ क्यों डंप किया जा रहा है? क्या इस पर नाराजगी जाहिर नहीं की गई और यहाँ पर वो तमाम गाड़ियों को रोकने की कोशिश नहीं की गई कि आखिरकार यहाँ कूड़े को डंप क्यों किया जा रहा है? सिर्फ यहाँ की लापरवाही है और जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से संवेदनहीन होते जा रहे हैं कि जिस तरीके से राहगीरों के लेकर उत्तर प्रदेश सरकार और लोगों को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार स्वच्छता अभियान चलाती है, संचारी रोग पखवाड़ा चलाती है, किससे लोगों को साफ सफाई की प्रति उनको जागरूक करती है, लेकिन कहीं ना कहीं नगर पंचायत अध्यक्ष और नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी जब इतनी बड़ी लापरवाही करते हैं कि स्वच्छता पखवाड़ा कोई पलीता आते रोड के किनारे ही, जब नगर पंचायतों का जो कूड़ा करकट है जो पूरी तरह से गंदगी है वो रोड के किनारे करते हैं जिससे लोगों को दिक्कत होती है, तो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि कितनी बड़ी इन लोगों की लापरवाही सामने है जी। लेकिन श्याम यहाँ पर आखिरकार विधायक साहब, पार्षद क्या कुछ इस पर एक्शन लेने की तैयारी में हैं? क्या यहाँ पर नगर पंचायत पर प्रेशर नहीं बनाया जा रहा है कि वो कूड़े को यहाँ से तत्काल रूप से निस्तारित करे, हटाए, साफ करे? दिक्कतें पैदा हो रही हैं। जिस तरीके से आपको अगर जो समाज सेवी हैं बब्बू चौधरी ने बताया कि जब इनसे शिकायत की जाती है तो उसको सिर्फ हीला हवाली करके फिर ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है, उसी वक्त वो लोग कहते हैं हाँ ठीक है हो जाएगा, लेकिन फिर वही ठंडे बस्ते में चलती है। लेकिन सबसे बड़ी है कि जिला अधिकारी सिद्धार्थ नगर को इस पर संज्ञान लेने की जरूरत है कि इस तरीके से जहां भी हो पूरे सिद्धार्थ नगर जनपद में। ठीक है श्याम, मैं आपको यहीं पर रोकना चाहूंगी। हमारे साथ इटावा नगर पंचायत के अध्यक्ष जुड़ रहे हैं जो कि विकास जायसवाल हैं और मैं उनसे ही सवाल लेना चाहूंगी। विकास जी, यहाँ पर इतनी बड़ी समस्या पैदा हो चुकी है, नगर पंचायत आखिरकार इस पर क्या कुछ कर रही है? कूड़े का निस्तारण नहीं हो पा रहा है, यहाँ पर कूड़ा उठाने वाली गाड़ियां यहीं आकर कूड़ा डंप कर दे रही हैं, आखिरकार क्या मजबूरी आ गई है नगर पंचायत की? तो विकास जी से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे और उन्हीं से तीखे सवाल करेंगे, आखिरकार नगर पंचायत उसको लेकर क्या कुछ रुख अपना रही है। श्याम, देखिए हमारे साथ अभी विकास शुक्ला जी जुड़े जो कि नगर पंचायत के अध्यक्ष हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन शायद टेक्निकल फॉल्ट आ गया है जिसके चलते बात नहीं हो पा रही है, या फिर आखिरकार क्या कुछ है मुद्दा वो अभी 2 मिनट में स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन श्याम, मैं जानना चाहूंगी क्या विधायक, पार्षद और नगर पंचायत यहाँ पर सम्मिलित है जिसके चलते ये कूड़े का निस्तारण सही तरीके से नहीं किया जा रहा है? मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से नगर पंचायत भारतीय जनता पार्टी के नगर पंचायत अध्यक्ष विकास जायसवाल हैं, और अगर वहां विधायक की बात कर लें तो सबसे बड़ी लापरवाही तो ये भी है कि वहां के नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे जी का ये नगर पंचायत का एरिया है जो कि समाजवादी पार्टी के एक कद्दावर नेता माने जाते हैं। उत्तर प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष होने के बावजूद भी वो कहीं ना कहीं सवाल को लेकर नहीं उठाते, उसी रास्ते से माननीय नेता प्रतिपक्ष भी आते जाते, लेकिन जिस तरीके से गंदगी का अंबार सड़कों पर देखा जा रहा है, एक बड़ा सबब है कि नगर पंचायत इटावा में इस तरह की लापरवाही आखिर इतने बड़े बड़े जिम्मेदार नेता होने के बाद भी कैसे संभव है जी। लेकिन श्याम, आखिरकार समस्या का निस्तारण कैसे हो पाएगा जब कोई सुनने को तैयार नहीं है? ना विपक्ष इतना मजबूत है, ना पक्ष इतना मजबूत है जो कि जनता की समस्या पर खड़ा उतर पाए और इस कूड़े का यहाँ पर समाधान हो पाए। आखिरकार कैसे चलेगा फिर काम?
जी, इसमें सबसे बड़ी बात है कि जिलाधिकारी जब से सिद्धार्थ नगर में आए अपनी ईमानदारी को लेकर कहीं ना कहीं एक पटकथा लिखते चले जा रहे हैं कि जहां भी उनको कमियां समझ आती है वो जरूर उस पर लेकर कार्रवाई करते हैं। अब लोगों की आस नगर पंचायत इटवा की है कि जिलाधिकारी जरूर इस मामले को संज्ञान लेंगे और जिस तरीके से कूड़ा कहीं ना कहीं रोड के किनारे डंप किया जा रहा है उसको लेकर बहुत कोई कार्रवाई जरूर होगी, जिसको लेकर कि जो नगर के लोग हैं उनसे को कहीं ना कहीं जो दिक्कतें होती है उससे उन्हें निजात मिलेगा और स्कूली बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत होती है जब वो जी। ठीक है श्याम, आप हमारे साथ बने रहिएगा और इस मुद्दे पर और विस्तार पूर्वक चर्चा करने की बेहद जरूरत है और जिम्मेदारों से भी सवाल करेंगे कि आखिरकार ये समस्या का निस्तारण क्यों नहीं हो पा रहा है। लेकिन फिलहाल कब बदले की तस्वीर में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का और ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए HNN 24/2 में गंदगी के अंबार पर आखिरकार क्या कुछ समाधान हो पाएगा, इसी पर चर्चा जारी रही। श्याम सुंदर शुक्ला हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे भी जान लेते हैं। श्याम, जिस तरीके से ब्रेक से पहले हम लोग बातचीत कर रहे थे इसी मुद्दे पर और आपका कहना था कि यहाँ पर लगातार सभी से संपर्क साधने की कोशिश लगातार की जा रही थी, लेकिन जिलाधिकारी तक क्या ये मामला नहीं पहुंच पाया है? जी, आपको बता दें कि जिस तरीके से जिलाधिकारी तक ये सारी मामले नहीं पहुंच पाए, जिस तरीके से कूड़ा डंपिंग के रोड के किनारे किया जा रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं जब जिलाधिकारी के पास कोई भी इस तरीके का मामला पहुंचता तो जिलाधिकारी त्वरित कार्रवाई करते हैं और जो संबंधित अधिकारी कर्मचारी होते हैं उनकी जवाबदेही भी तय करते हैं। क्योंकि जिस तरीके से ये बड़ी लापरवाही देखी जा रही है कि 1-2 दिन का यह कूड़ा नहीं आएगा, जो पूरी तरह से गंदगी का अंबार है, कई दिनों का यह दिख रहा है। जाहिर सी बात, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जब से नगर पंचायत का दर्जा इटवा नगर पंचायत को मिला तब से वही देखा जा रहा है। जी ठीक है श्याम, आप हमारे साथ बने रहिएगा। काजी सुहेल फारूकी जो कि जिलाध्यक्ष है कांग्रेस के, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं बातचीत के लिए। फारूकी जी, देखने को मिल रहा है कि इटावा में स्वच्छ भारत मिशन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यहाँ पर पास ही में स्कूल है, आसपास क्षेत्रों में बसे लोग इससे काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं। नगर पंचायत की बड़ी लापरवाही इस वक्त देखने को मिल रही है। समस्या के समाधान की खोज अभी भी जारी है। क्या कुछ तस्वीरें इस वक्त बरकरार है वहां पर? समाधान के लिए क्या कुछ कांग्रेस यहाँ पर प्रयास कर रही है? देखिए, इटवा में भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन है, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से पूरे इटवा नगर पंचायत का कूड़ा लाके इटवा कस्बे में नगर पंचायत मुख्यालय पर डंप किया जा रहा है, आसपास के लोगों का, इटवा कस्बे के लोगों का वहाँ रहना दूभर है। गंदगी, बदबू और महामारी फैलने का बिल्कुल संकट है वहाँ। इनके पास कूड़े के निस्तारण की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई प्लान नहीं। तो पूरे इटवा नगर पंचायत में ये स्वच्छता मिशन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। स्वच्छता मिशन सिर्फ कागज में चल रहा है, धरातल पे कहीं नहीं। इटवा नगर पंचायत किसी वार्ड में आप चली जाएं, आप जाके सर्वे कर लें, आपकी टीम जाके सर्वे कर ले, जगह जगह कूड़ा पड़ा हुआ, नालियां बजा रही हैं, सड़कें टूटी हुई हैं। बरसात के मौसम में तो बिल्कुल इटवा के लोग बड़ी दुर्दशा में और बड़ा नरकीय जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन फारूकी साहब, यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या तो ये कूड़े की है ना, और यहाँ पर आमजन भी रह रहा है, आप भी रह रहे हैं, आप लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, एक मजबूत विपक्ष होने के नाते आपकी तरफ से क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं जिससे कि समस्या से निस्तारण पाया जा सके? हम लोगों ने लगातार ईओ से निवेदन किया, SDM साहब के माध्यम से ईओ से मांग किया, लगातार चेयरमैन से, सभासदों वगैरह से हम निवेदन कर सकते हैं। ये चाहें अगर अभियान चलाएं सफाई का, तो सफाई कर्मियों की कमी नहीं है, लेकिन सफाई कर्मी जब चेयरमैन के इशारे पे काम करेगा, सभासदों के इशारे पे काम करेगा, तो आम जनता के दरवाजे के शहर थोड़ा स्वच्छ रह पाएगा। अभियान चला दें, अभियान चला के सारे सफाई कर्मियों को एक दिन लगा दे, कूड़ा साफ हो जाएगा। लेकिन जब करने का इरादा हो, करने की मंशा हो, तब तो करें ना। इनका सिर्फ कागजों में, हमने पहले ही बताया कि सिर्फ कागजों में स्वच्छता मिशन अभियान चल रहा है। ठीक है फारूकी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। हमारे साथ भाजपा नेता भी जुड़ रहे हैं, हरिशंकर सिंह, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं, सवाल कर लेते हैं। हरिशंकर जी, यहाँ पर कूड़े के निस्तारण को लेकर
सरकार, चाहे प्रधानमंत्री हो या सीएम योगी आदित्यनाथ, और नगर पंचायत क्षेत्रों तक कहा जा रहा है डंपिंग जोन बनाए जाएं, स्वच्छता मिशन को आगे बढ़ाया जाए, जगह जगह स्वच्छता देखने को मिले। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है आपके क्षेत्र में हरिशंकर जी? जी जी, देखिए, जहाँ तक प्रधानमंत्री के सफाई मिशन अभियान, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के सफाई मिशन अभियान को गति देने के लिए सरकार तमाम तरह के उपाय कर रही, लेकिन चूंकि क्षेत्र स्तर पर जो सफाई कर्मियों की नियुक्ति की गई वो संविदा के आधार पे नौकरी करने वाले लोग, सफाई कर्मी जिस तरह सफाई काम जिस तरह से होना चाहिए, प्रधानमंत्री जी के मंशा के अनुरूप, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के मंशा के अनुरूप, उस तरह का अभियान चला करके सफाई नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? जब मिशन शुरू कर दिया गया तो क्यों नहीं हो पा रहा है? क्यों नहीं नियुक्तियां हो रही हैं? सफाई कर्मचारियों की तैनाती क्यों नहीं हो रही है? पर यहाँ पर तो आपकी कूड़े उठाने वाली गाड़ियां यहाँ पर डंप करके जा रही हैं सड़क पर। नहीं, जैसे अभी हमारे यहाँ नगर पंचायत नए सृजित हुए हैं, थोड़ा उसको मतलब पटरी पे लाने के लिए तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, पर अभी जिस तरह का होना चाहिए उस तरह का नहीं हो पा रहा है। हरिशंकर जी, जब तक कोई प्लान नहीं होता, जब तक उसको एग्जीक्यूट करने के लिए आपके पास वो फोर्स नहीं होती, तो आखिरकार कैसे उस चीज को इंप्लीमेंट करके आप अपने भाषणों के माध्यम से जनता के बीच संबोधित करते हैं? जनता की उम्मीदों पर तो आपको खड़ा उतरना पड़ेगा ना, जब आप इतनी बड़ी बात स्टेज से बोल देते हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी इतने बड़े देश के नेता होकर जब इतना बड़ा संदेश दे रहे हैं, जगह जगह पर जाकर सीएम योगी आदित्यनाथ इस बात को आगे बढ़ा रहे हैं, तो क्या क्षेत्र की जिम्मेदारी नहीं बनती? आप तो भारतीय जनता पार्टी के ही नेता हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे अब आप? नहीं, जिम्मेदारी सबकी बनती है। सफाई अभियान में सबका सहयोग होना चाहिए, और जब साफ सफाई अच्छा रहेगा तो लोग स्वस्थ रहेंगे। साफ सफाई के अभियान में अभी मतलब प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, सारे लोग मतलब एक अभियान के तहत सबको निर्देशित करते हैं, लेकिन निचले स्तर पे क्योंकि सफाई कर्मी उस पे संविदा के आधार पे, ठेकेदारी के आधार पे काम करते हैं, तो ठेकेदार जो जिस तरह दिशा में ले जाता है उस दिशा में उनको काम करना होता है। लेकिन हरिशंकर जी, सीएम योगी आदित्यनाथ ने तो आदेश दे रखे हैं कि जिला पंचायत स्तर पर डंपिंग जोन बनाया जाए, कूड़ा निस्तारण के लिए व्यवस्था की जाए। आखिरकार यहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्था क्यों नहीं देखने को मिलती? क्या सड़क ही यहाँ पर इटवा की यहाँ डंपिंग जोन बनी हुई है, यहीं पर कूड़े का निस्तारण होगा, जहां से चढ़कर लोग जाएं, बदबू का सामना करें, महामारी का सामना करें, बीमारियां हो जाएं, मवेशी यहाँ पर बीमार हो जाएं? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश और भारत सरकार, माननीय मोदी जी, प्रधानमंत्री जी के तरफ से गांव के स्तर पे कूड़ा निस्तारण का, कूड़ा इकट्ठा करने का वो बनाया जा रहा है। कूड़ा मतलब इकट्ठा करने का एक मकान, मतलब कूड़ादान, उसमें सब इकट्ठा कर रहे हैं, उसको उठा के ले जाकर के निस्तारित करेंगे। लेकिन अब जहाँ तक नगर पंचायतों का सवाल है, नगर पंचायत भी उसमें लगी है, लेकिन चूंकि हमारे क्षेत्र में नई नगर पंचायतें बनी है तो उसकी व्यवस्था बनाने में थोड़ा समय लगेगा और सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हरिशंकर जी, आप 10 बातें बोल लीजिए, लेकिन उसमें से एक भी सच नहीं लग रही है। यहाँ पर ना ही समस्या का निस्तारण नजर आ रहा है, ना ही आपकी तरफ से कोई आश्वासन कि तुरंत इस कूड़े का निस्तारण किया जाएगा, लोगों को इस बीमारी से निजात दिलाई जाएगी जिसका रोज यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। लोग बीमार हो रहे हैं, महामारी का खतरा यहीं से पैदा हो चुका है। अब इसके बाद क्या कुछ होगा, खामियाजे का इंतजार कर रहे हैं क्या आप? कब तक तस्वीरों को बदल पाएंगे यहाँ? देखिए, मिशन चल रहा है, मिशन को सफलता मिलेगी। इसमें सड़क पर कूड़े पड़े रहने से मिशन को सफलता नहीं मिलेगी, इस पर काम करने की बेहद जरूरत है। हरिशंकर जी, चाहूंगी कि आप नगर पंचायत पर यहाँ कड़ा रुख अपनाएं, उन पर प्रेशर दीजिए कि आखिरकार जल्द से जल्द इस कूड़े को उठाया जाए और व्यवस्थित जगह पर पहुंचाया जाए जहां पर कूड़े का निस्तारण हो। बहुत बहुत शुक्रिया हरिशंकर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। श्याम सुंदर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा और अपडेट भी हम तक पहुंचाते रहिएगा। फिलहाल कब बदलेगी तस्वीर में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।